यस, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये पाटल की बुक में थ्योरम है, आप उधर से भी देख सकते हैं। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स is convergent if and only if it is bounded. Monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded. यानी कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और वो मोनोटोन भी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यानी कि ये पार्ट में उसने लिखा है, इसी को दोबारा रिपीट किया हुआ है। अगर बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है देन लिमिट उसकी क्या होगी, उसका जो सुप्रीमम के इक्वली होगा। ठीक है, इस तरह भी इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो उसकी जो लिमिट होगी वो सुप्रीमम के इक्वल होगी। और अगर कोई बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसकी जो लिमिट है वो उसके इन्फिमम के इक्वल होगी। यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई मिनिमम पॉइंट पे वो मिनिमम पॉइंट की तरफ जा रही होगी ना, और जो बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो किसी मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो तो वही उसकी लिमिट होगी, जो सुप्रीमम है वही उसकी लिमिट होगी। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो इन्फिमम है वही उस सीक्वेंस की लिमिट होगी। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं, पहले हम प्रूव कर चुके हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड होती है। ठीक है, यानी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यानी इस थ्योरम का एक पार्ट हम कर चुके हैं, तो कन्वर्सली वाला पार्ट ही बस करना है इसमें। तो कन्वर्सली में ये हम सपोज करेंगे एक्स जो है ना बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, तो हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी। और जो कन्वर्जेंस कहाँ पे होगी, उसका जो सुप्रीमम है वहीं पे कन्वर्जेंट होगी। सो कन्वर्सली सपोज दैट एक्स be a bounded monotone sequence, then x is either increasing or decreasing। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि सीक्वेंस जो है ना वो बाउंडेड भी है और मोनोटोन सीक्वेंस भी है। मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब है या वो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी। तो हम पहले पहले एक पार्ट हम ले लेते हैं, दैट द सीक्वेंस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। पार्ट ए में हम ले लेते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और आगे पार्ट बी भी प्रूव किया हुआ है जिसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस ली हुई। ठीक है, तो पार्ट ए में आप देखें, वी फर्स्ट ट्रीट द केस व्हेन एक्स इज बाउंडेड and increasing sequence. X is bounded, then there exists a real number m such that xn is less than equal to m। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है कि उसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो किसी नंबर से लेस होंगी। xn is less than equal to m for all n belong to m। ठीक है ना, ये बाउंड्री की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी द सुप्रीमम x स्टार इक्वल टू सुप्रीमम एग्जिस्ट इन आर। अब यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को यूज किया है उसने। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब ये हुआ कि वो बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सेट जो है ना वो बाउंडेड अबव है, ठीक, तो उस सेट में उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है, जैसे ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव है, तो इसका सुप्रीमम भी कोई ना कोई होगा और वो इसी सेट में होगा रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में हमने सीक्वेंस ली हुई है ना। तो इसका सुप्रीमम हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स स्टार सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, ठीक है, एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, तो अब हमने शो करना है कि ये एक्स स्टार जो है यही इसकी लिमिट है, क्योंकि सीक्वेंस को हमने कन्वर्जन अप्रूव करना है ना। ठीक है, सीक्वेंस को हमने कन्वर्जन प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे लिमिट एक्स एन जो है ना वो एक्स स्टार के इक्वल आएगी। ठीक है, अब एक एप्सिलॉन स्मॉलर नंबर ले लिए, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज गिवन, देन एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर सुप्रीमम है उसमें से कोई माइनस आप करते हैं तो वो फिर अपर बाउंड नहीं होगा, वो सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएगा ना फिर। ठीक है, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड of the set, and hence there exists xk such that x star minus epsilon is less than xk। अब xk जो है सीक्वेंस की एक टर्म हमने ले ली। ठीक है,
क्योंकि एक्स स्टार जो है ना वो मैक्सिमम एलिमेंट है, उससे छोटा माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो वो सेट का एलिमेंट बन जाएगा। और सेट का जब एलिमेंट बन गया वो, तो सीक्वेंस की कोई टर्म तो इससे बड़ी हो जाएगी ना फिर। द फैक्ट दैट एक्स इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन। तो यहाँ से ये देखें, ये इनक्वालिटी आ जाएगी, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, और एक्स के इज लेस देन एक्स एन। और एक्स एन जो है ना वो एक्स स्टार से लेस हो, क्योंकि एक्स स्टार सुप्रीमम है, और एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन। ये इस तरह इसने इसको लिख लिया। एक्स एन यहाँ पे सीक्वेंस की जो टर्म्स ली हैं, ये हमने इससे बड़ी टर्म ले ली ना, क्योंकि एक्स स्टार तो सुप्रीमम है, एक्स स्टार जो है ना वो सीक्वेंस की मैक्सिमम टर्म है। तो जब माइनस एप्सिलॉन कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि सीक्वेंस की टर्म इससे बड़ी भी निकल सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे कि के से ग्रेटर टर्म जो है ना वो निकल, जो है ना वो इससे ग्रेटर है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स स्टार मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। इस रिजल्ट यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। और यही हमने प्रूव करना था कि एक्स एन जो है ना उसकी लिमिट एक्स स्टार है। Since epsilon is greater than zero, is arbitrary, we conclude that xn converges to x star। तो यहाँ तो देखें क्लियर है, कोई पूछना है आपने? क्लियर सर। ये देखिए इसमें किया हमने ये, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, किया हमने ये है कि सीक्वेंस को हमने सपोज कर लिया कि वो बाउंडेड और मोनोटोन इंक्रीजिंग है पार्ट ए में। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक्स एन किसी नंबर से लेस हो, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है ना ये बाउंडेड अबव है। अगर बाउंडेड अबव है तो फिर लीस्ट अपर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की कि इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम एक्स स्टार, सुप्रीमम हमने इसका ले लिया एक्स स्टार, एक्स एन का जो सुप्रीमम है। ठीक है। अब अगर एक्स स्टार सुप्रीमम है तो एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन जो है ना वो अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीमम तो सबसे छोटा एलिमेंट होता है ना, जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा होता है। उससे छोटा जो सुप्रीमम से छोटा कोई एलिमेंट लेंगे तो वो अपर बाउंड तो नहीं ना फिर होगा। ठीक है। अगर अपर बाउंड नहीं है तो फिर वो जाहिर है सीक्वेंस के जो एलिमेंट है उससे ग्रेटर आ जाएगा फिर, सीक्वेंस की टर्म्स उससे बढ़िया हो सकती हैं फिर, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है ना। तो कौन सी टर्म ग्रेटर होगी वो हमने ये ले ली, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से बड़ी टर्म हमने ले ली। यानी के फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो 10,000 से बड़ी टर्म हमने ले ली जो कि इससे ग्रेटर होंगी और सुप्रीमम के करीब होंगी। ठीक है। एक्स के लेस देन एक्स एन एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्टार एंड एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन। तो ये एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन है, इधर एक्स्ट्रा माइनस एप्सिलॉन है, तो इसको हम मॉडुलस में फिर लिख सकते हैं ना, मॉडुलस एक्स एन माइनस एक्स स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। यहीं से ये रिजल्ट आ गया ना। इसमें एक्स एन को ले लिया हमने, और ये लेफ्ट साइड पे एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन ले लिया और एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन ले लिया। ठीक है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन, इट मींस एक्स एन की जो लिमिट है वो एक्स स्टार। तो इसी तरह से जो पार्ट बी है वो भी प्रूव किया हुआ है। उसमें उसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने ले ली है। ठीक है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड भी है, तो उसका जो सुप्रीमम, उसका फिर जो माइनस में करके इसने ले लिया ना असल में, सुप्रीमम ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ वाई एन। तो ये उसी रिजल्ट को उसने यूज करके प्रूव कर दिया है। ठीक है। वाई एन इज बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड एक्स इक्वल टू माइनस वाई ले लिया, माइनस वाई एन इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर वाई एन जो है ना वो डिक्रीजिंग है, तो माइनस वाई एन जो है ना वो इंक्रीजिंग हो जाती है। ये देखे ना, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है ना। और अगर अगर इंक्रीजिंग है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है।
लेकिन आप जरूरी नहीं कि इस मेथड से आप करें, आप ऊपर वाला मेथड जो किया है उससे भी उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सर ऊपर वाले को सेम हम करके जहाँ पे सुप्रीमम है वहां पे इन्फिमम लगा के करते रहेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जो एक्स स्टार वहाँ पे सुप्रीमम हमने लिया, वहाँ पे एक्स स्टार जो है ना उसको आप इन्फीमम ले लें यहाँ पे। ठीक है। इन्फीमम लेके तो यहाँ पे एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे फिर प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। यस सर। ठीक है। एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन, और उससे फिर छोटी टर्म ये एक्स एंड के ले लेंगे ना उससे, उससे यस छोटी सर। टर्म ले लेंगे एक्स के। और यही इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा इस तरह का। और यहाँ से फिर आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स स्टार लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। यस सर। प्लस आ जाएगा नीचे भी और इधर चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस वाला ये वाली चीज आ जाएगी। यस और सर। ये चीज हम सर। खुद लिख लेंगे एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन। यस सर। हाँ जी। ओके सर। हाँ तो ये थ्योरम है, इसकी आगे फिर दो तीन एग्जांपल्स हैं जो कि आप आगे की हुई हैं। इस थ्योरम को अप्लाई करके, अप्लाई कैसे इसको करना है, हमने सीक्वेंस को देखना है कि बाउंडेड है या फिर इंक्रीजिंग है। बाउंडेड और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है। पहली चीज क्या देखनी है, बाउंडेड। और दूसरी चीज हमने देखनी है सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कोई एक भी अगर आ जाती है सीक्वेंस तो फिर वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। जैसे कि ये अगली एग्जांपल आप देखें। तो सीक्वेंस वन ओवर एन गिवन है, तो वन ओवर एन आपको पता है कि ये सीक्वेंस जो है ना ये डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है। डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी होगी। इट मीन्स कि ये कन्वर्जेंट होगी, वन ओवर एन अंडर रूट जो है ना ये, आप देखिए ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ये लिखा हुआ है वन ओवर एन अंडर रूट इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग। सो तो वन ओवर एन अंडर रूट की जो लिमिट है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। आगे एक और एग्जांपल आप देखते हैं कि ये वाली है। ये इसने इसमें बाउंडेड प्रूव किया हुआ है इंक्रीजिंग। हाँ, ये एक एग्जांपल है। इसमें ये जो एल एस नंबर है, इसको ई को एल एस नंबर कहते हैं ना। तो ई जो है अ, एक सीक्वेंस है जिसको हम एक्सपेंड करके ये नंबर आता है ई वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन। आपको पता है इसकी लिमिट जो है ना वो ई के इक्वल होती है। ठीक है। अगर आप इसमें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं तो ये लिमिट ई के इक्वल होती है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव किया हुआ जी है कि सर। ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये भी बाटल की बुक में है। पहले इसको जो है ना वो मोनोटोन इंक्रीजिंग प्रूव किया है, और उसके बाद फिर इसको बाउंडेड प्रूव किया है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर।